मेरा नाम है शाहताबिश और आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है रंजीत धार। वो खैबर के पीआर एंड मार्केटिंग में कॉरपोरेट एसोसिएट डायरेक्टर के तौर पे पिछले 3 साल से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और अपनी टीम के साथ मिलके उन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स को कामयाब भी बनाया है। अब खैबर ना सिर्फ लोगों की जुबानों पे है बल्कि अब उनके घरों का हिस्सा भी है। और इन्हीं की जिंदगी के मरहलों को तरतीब बतरतीब जानने के लिए मैं आपको एक और शख्सियत से मिलाऊंगी जिन्हें लोग इमाद क्लिक्स के नाम से जानते हैं, लेकिन मैं उन्हें इमादुर रहमान कह के बुलाती हूँ। तो आइए हम उनके पास चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, इट वाज सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच। अंदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस इंटरव्यू। मतलब खैबर दिस इज समथिंग एवरीवन लुक्स अप टू व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। आजकल जहाँ भी हम लोग जाते हैं, मतलब जब भी हम लाल चौक से जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं सोशल मीडिया, तो खैबर की जो मार्केटिंग है इट इज़ टॉप नॉच। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है इन कश्मीर। थैंक यू, आपने नोटिस किया। नहीं बिल्कुल सर। मतलब हम लोग इनफैक्ट एवरी कश्मीरी नोटिस इट। एक क्वालिटी मार्केटिंग जिसे कहते हैं वो भी खैबर कर रहा है। लेकिन यू गाइज आर एंड योर टीम आर बिहाइंड दिस थिंग। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ फर्स्ट पर्सनली कि हाउ डिड यू कम इनटू द मार्केटिंग, और अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन कश्मीर जो जानना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं जो ऐसी मार्केटिंग कर रहे हैं, इसके पीछे कौन सी टीम है who are executing it so well. तो over to you, sir. Sure. Thank you, Imad, and thank you, team, for inviting me for this talk. And yeah, so how did I come to the marketing? Story थोड़ी ऐसी है कि I started my career from event management. That was in Pune, started from 2010 onwards. Now, 2010 to 2015, I was working in Pune, into events, those all live events and everything. But I wanted to move closer to home. उससे पहले मैं 5 साल महाराष्ट्र में पढ़ रहा था, तो तकरीबन 10 साल घर से बाहर, you know how it is. And we all want to come home and stuff like that. कश्मीरियों में खासकर ज़्यादा ये होता है। तो I was looking for an opportunity कि कहाँ पे I would find some close, maybe Delhi or maybe something. I found an opportunity in Hyatt, the Hyatt hotels in Amritsar. So that's where I entered the marketing space of hospitality. Year was 2015 and worked with Hyatt for good 3 years there, then moved to the opening of Hyatt Dharamshala. That was the first 5-star resort in Himachal, Dharamshala. वहाँ पे भी 2 साल लगाए। उसके बाद I got opportunity for Leela Palace, Jaipur. So Jaipur was there. It gave a very ultra luxury kind of an insight to me. Leela is a very well known brand. It is definitely. And I met some stalwart of marketing people there. If I may take name, Miss Anjali Mehra, she used to head the marketing of Leela at that point of time. So a great experience over there. But घर बुला रहा था, और then I got this opportunity with Khyber. तो नाम तो सुना था कि Khyber Gulmarg is one of the India's only luxury ski resort. So पहाड़ों से खास प्यार भी है। तो I thought कि let's give it a try, and that's how I landed with Khyber. सर जैसे आपने कहा यू आर अ कश्मीरी, जब मैं पहली बार आपसे मिला था मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ था कि आप कश्मीरी हो, क्योंकि आपका जो लहजा है पूरा इट लुक्स भी, क्योंकि मैंने भी दिल्ली से पढ़ाई की है तो पूरा वो दिल्ली वाला टोन आ जाता है। राइट। तो आई डिडंट हैड दैट इन माय माइंड। तो आप कश्मीर में, मतलब टेल अस समथिंग अबाउट योर स्कूलिंग, लाइक आप कहाँ रहते थे कश्मीर में, वेयर वाज योर स्कूलिंग? सो आई एम अ डाउनटाउन बॉय। वाओ। यित कशीर मज वनान शहर खास। तो my studies in here was at KV, केंद्रीय विद्यालय, बदामी बाग। सो जो ये टोन है ना, ये हिंदी वाला टोन मेरा शायद आई गेस बिकॉज आई वॉज इन दैट स्कूल, एंड घर पे भी थोड़ी सी हिंदी चल ही रही थी।
Okay. तो it might be because of that. So, what inspired you to focus on marketing? मतलब what was that point कि आपने सोचा कि नहीं मार्केटिंग में मेरे को जाना है? Okay. एंड अगर हम अब देखें कि मार्केटिंग बहुत इवॉल्व हुई है, Right. इट इज़ नॉट लाइक द ओल्ड ट्रेडिशनल वेज, वी यूज्ड Right. टू डू मार्केटिंग. उस टाइम का टाइम डिफरेंट था, लेकिन आजकल लॉट ऑफ फोकस इज देयर ऑन द सोशल मीडिया मार्केटिंग, Right. डिजिटल मार्केटिंग. Right. इनफैक्ट खाइबर इज आल्सो डूइंग वंडरफुल इन दैट. तो हाउ वाज दिस शिफ्ट? So okay, so again let me take you a bit back. Events is just a part of marketing. Event is one of the channel of marketing. Now I wanted to do something more for myself. For marketing, I want to handle more roles, which includes your events, which your PR, your media, and everything. Now, when I stepped into the hospitality, that gave me a platform to explore more in the marketing sphere. और एक चीज़ मार्केटिंग जब होती है बड़ी स्पेक्टिकल होती है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सिंस यू हैव बीन एसोसिएटेड विद खाइबर सिंस लास्ट 3 years, तो सबसे बड़ा झूठ क्या बोला है आपने मार्केटिंग में? सबसे बुरा झूठ तो कुछ नहीं बोला यार. सी मार्केटिंग आपकी तभी इफेक्टिव होती है इफ द प्रोडक्ट, द वैल्यूज आर सॉलिड. आई यूज दिस एनालॉजी. अगर आपका गोडाउन में माल अच्छा नहीं है तो आपका शोरूम ज़्यादा देर टिक नहीं पाएगा. बिल्कुल. सो शोरूम इज़ योर व्हाट यू कॉल मार्केटिंग, द फसाड. वो कितनी देर चलेगा अगर आपका वैल्यूज सिस्टम और दैट क्रेडिबिलिटी इफ़ यू डोंट हैव दैट प्रोडक्ट, इफ इट इज़ नॉट रोबस्ट और समथिंग, सो या इट विल फॉल. इट माइट गिव यू marketing आजकल ना it's a very fancy word which everybody kind of uses and throws around. Marketing से पहले बहुत सारी चीज़ें आती हैं. Of course the work is there. Then the brand. What is brand? What is Imad? What is Ranjit? What do you stand for? Like, so that is the brand. Like first, what is the essence of that person or that brand? That is very important. A person has to work in what you call in shadows for that. उसमें कोई glamour नहीं है, उसमें कोई कुछ नहीं है. I guess we'll elaborate it more in further this thing. But one thing which I missed in when you asked about the social media marketing. So social media marketing is again a kind of a new platform which opened like 10-15 years back. क्योंकि हमारे फ़ोन्स और हमारे नेटवर्क्स तेज़ हो गए. देयर वर मोर सोशल मीडिया एप्स विच काइंड ऑफ encourage sharing and stuff like that. So now but there is one more, हर एक चीज़ के pros होते हैं, cons होते हैं. Social media and digital world, what it also did was आपकी shelf life जो है ना content की बहुत कम हो गई है. बिल्कुल. पहले के टाइम में फॉर होटल, इफ आई मे गिव यू एग्जांपल ऑफ दैट, अगर आप एक पिक्चर शूट करते थे या एक वीडियो चलते थे तो उसका शेल्फ लाइफ 5 to 10 years easily, बिकॉज वो बहुत ही लिमिटेड जगहों पे शोकेस होती थी एंड स्टफ. बट नाउ इफ दैट पिक्चर और दैट वीडियो इज रिलीज्ड ऑन YouTube or whatever, so the shelf life is gone, or people have seen it. Now you have to produce more. That's where you guys come in. And since we discussed this social media, आपने ये भी देखा होगा कि there are a lot of content creators which have come up in recent years. और जो कश्मीरी content creators हैं, they are doing amazing. Oh, job. absolutely. Yeah. उनका जो content भी है काफ़ी different है, unique है और काफ़ी quality content वो लोग produce कर रहे हैं. Correct. तो how do you see it in relation to Kashmir? So, first touching to this question, you have to understand what is Kashmir. कश्मीर के पास ना एक कैरेक्टर है. कश्मीर is predating the history, this place. And by the way, हमने अभी recently खाइबर सीमेंट के कैलेंडर्स भी लॉन्च हुए. बिल्कुल सर, I saw those videos everywhere. So उसमें you can see the monuments and everything कितने पुराने और कितने eras के हैं. बिल्कुल. Now Kashmir has handicraft. Kashmir has beautiful landscapes. Kashmir has those what you call horticulture भी अच्छा है और बाकी सब चीज़ें.
आपके पास सेटिंग कमाल है, बिल्कुल। ठीक है. Now there are people. Now the second part to is Kashmir. I believe personally, this is my take. Kashmir is a place where art lovers are there and artists are there. And I mean, initially जैसे पहले पेपर मैशी आर्ट है, अभी भी होता है, मगर शायद से उसका स्केल थोड़ा कम हो गया, लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं. बाकी कालीन है, पश्मीना है, कॉपर वर्क है, वुड वर्क है, वॉलनट वुड एंड स्टफ. सो ये सब आर्टिस्ट ही तो थे, अभी भी हैं. there is a love for art since There is a love ages. for art. Now what is this? I also see this digital thing like you capture, or there are so many others who capture, who make a good content. They are also artists because they have that eye and that heart to see that content. They how do they want to project it or something. Yeah. See, social media में it's not only about creating content. लोग करते हैं to get fame. Some of the content creators, they also go to different levels for getting views and everything. Right. But when it comes to a brand, Yes. so I know that brands are also looking for content creators. They're looking, they have an eye on कौन सा content अच्छा जा रहा है, कौन सा content creator अच्छा content बना रहा है. Yes. तो जब आप लोग कंटेंट क्रिएटर को बिजनेस या मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो व्हाट यू एग्जैक्टली लुक एट अ कंटेंट क्रिएटर, मतलब उसका क्या कंटेंट का क्वालिटी देखते हैं, उसके व्यूज देखते हैं, उसकी रीच देखते हैं या उसका इन्फ्लुएंस देखते हैं आप लोग? एक्चुअली ये सभी देखते हैं. सी लाइक खाइबर इज डूइंग सम अमेजिंग वर्क. इनका जितना भी कंटेंट आता है दैट्स क्वालिटी. राइट. तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो ऐसे कंटेंट क्रिएटर को नहीं लेंगे जिससे उनके वैल्यूज Of हैम्पर course. होंगे. See, then there is the genre of content, है ना. कोई cringe content अगर कोई बना रहा है, so definitely that is not our way of doing things. It is more what we look in a content creator or his content which he created or she created is, one is the consistency, which is there. Another is what story matters. I mean, what kind of a story that they are trying to showcase. Is it a positive? Because we all want to be in a positive space. Correct. Right? So that is something, I guess these are the two main factors. Reach तो बाद में आता है, that is there, but that's a cherry. Yeah, because this why I'm asking, there are a lot of people जितने भी influencers they might be seeing this video. Okay. So they work very hard for their content and they expect brand deals. They expect to be featured, they want to work with good brands. Sure. So Khyber is one of the prestigious brands out here. So it might help them also to analyze their content कि यार कल को maybe I get a break with Khyber. Yeah. Maybe I'm being I might get an opportunity in their next campaign. So it's very important for them as well, client perspective से कि clients क्या आजकल देख रहे हैं. No. Hey, here, Imad, I will also want to just point out one more thing. There are so many beautiful, content pages and everything which is going on. But जैसा मैंने बोला ना कि शेल्फ लाइफ भी एक चीज़ होती है. अगर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ना बहुत अच्छी अच्छी रीलें बना देते हैं. आजकल तो वर्टिकल फॉर्मेट ज़्यादा चल रहा है. So what is happening is their content is getting exhausted. I don't know, through your medium, I would say, a marketing mind says that don't exhaust your content. What do you want to do posting on social media? You want people or brands to recognize your work, and probably that will generate some interest and work for you, right? Right. Let it be in the starting phase to show your work. But once you have done it, then I would say the old school relations is the best thing to work with. Because what is happening is I see so many good content which is lost on social media. I would want to use that, but I can't because it is released. वही नहीं सर, अब ये डिस्कशन बड़ा सीरियस हो रहा है. On a lighter note, हर किसी everybody has someone, जिसे कहते हैं ना हर किसी के कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है.
तो there's always a woman, जो एक इंस्पिरेशन होती है which supports you. बहुत सारी हो. तो आपकी लाइफ में सर मतलब tell us something about, कि is it your mom, is it your wife? Yeah, it is my mom, it is my sister, it is my friend. So yeah, I mean, डेयर जिंदगी मूवी देखी है आपने? Yes, sir. है ना? उसमें शाहरुख खान का एक बहुत अच्छा कोट है कि हर कोई किरदार तुम्हारे लाइफ में ना कुछ एक वाइड या फिर कुछ एक चीज़ ना फिल करने आता है. वो उतना ही फिल करेगा. यू कांट एक्सपेक्ट योर मॉम एक there is a certain type of support which mom provides, there is a certain type of support which wife provides or girlfriend or a sister. So उनका किरदार उधर तक ही है. आपको you have to take bits and parts and move along. Yeah. See, now if we come back to Khyber Hospitality, or if we come to these family owned businesses, कश्मीर का जो मार्केटिंग रहा है सिंस लॉन्ग, तो उसमें क्या है कि वी हैव नेवर फोकस्ड ऑन मार्केटिंग. हमारे जो बिजनेस ओनर्स है दे स्टिल डू देयर बिजनेसेस थ्रू ट्रेडिशनल मीन्स. अगर आप जैसे हम लोग सिंस वी आर रनिंग ए सोशल मीडिया एजेंसी, वी ऑल्सो मीट लॉट ऑफ पीपल जो पुरानी जनरेशन जो आज भी दे आर डूइंग अमेजिंग और अच्छे बिजनेसेस है, बट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन मार्केटिंग. उनका एक चीज़ होता है कि सर हम लोग तो 20 साल से मार्केट में हैं, everyone knows about it, हमारा नेटवर्क इतना है, मुंह से ही हमारी क्वालिटी वर्ड टू वर्ड माउथ टू हमारा मार्केटिंग चल रहा है. तो खाइबर ऑल्सो एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है. दे हैव देयर ओन ट्रेडिशनल वेज. तो हाउ डिफिकल्ट और वी कैन से हाउ इजी इट वाज फॉर यू टू कन्विंस देम for marketing? And one more thing, it's not something you do once in a blue moon, it's not something you do once in a year. There are marketing activities which are happening regularly. You're consistent, like in every month, every 2 months, something cool is happening with Khyber. कोई नया campaign आ गया, नया billboard देख लिया. So it's a continuous process, and I believe there's a lot of investment in, it also. Sure. So how easy and difficult it is to convince a Kashmiri business owner to invest in marketing? And were you lucky to be in Khyber? That's why these marketing activities are happening. There are a lot of funds available. So what is your take on that? Yes, see, these things are driven from the top. अगर किसी की इच्छा ही नहीं है कोई चीज़ करने की, तो आप वो चीज़ मतलब कितना कन्विंस कर लोगे? 20%, 30% कन्विंस कर लोगे. लेकिन सिर्फ वो इच्छा जगानी नहीं. इसमें ये बोलूँगा, यहाँ पे जो ओनरशिप ऑफ खाइबर है, जो हमारे ओनर हैं उमर साहब, आर दे द सेकंड जनरेशन राइट नाउ और द फर्स्ट वन जिनके साथ? No, this is second generation. Yes. Okay. So they are very visionary. I mean, उनकी ये चाहती कि यार कुछ ऐसा करना है. That's why probably I am there. And hats off to our team also, who also delivered. The agencies whom we worked with, the consultants. There is a lot of work which has gone. जैसा मैंने कहा ना, अभी वो एक एग्जाम्पल है ना आइसबर्ग का. आप आइसबर्ग देखते हैं, आप वो देखते नहीं कि नीचे कितना काम हुआ है. Exactly. So there has been lot of work which has gone from ownership side, from the management side and everything. We just आप ये जो कंटेंट की बात कर रहे हैं कि खाइबर एवरी वीक और एवरी मंथ देयर इज समथिंग और द अदर हैपनिंग एंड स्टफ. हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जब बस अनाउंस कर रहे हैं जो खाइबर ऑलरेडी कर रहा था, जो कि कभी अनाउंस उन्होंने किया नहीं. दैट कम्स टू योर फर्स्ट क्वेश्चन कि यार यहाँ पे इतना थोड़ा सा क्लोजनेस है या फिर थोड़ा नहीं करते मार्केटिंग. दैट इज एक सेइंग है, नेकी कर दरिया में डाल. दैट इज वन. एंड सेकेंड इज नज़र लग जाती है. तो प्रोबेबली दैट इज द ये नजर लगने वाली जो बात कही ना आपने, दिस इज आई हियर अ लॉट हियर. ओके, कि लेट अस बी लो की. हाँ, व्हाई टू मार्केट में क्यों जाना है, चल रहा है तो. ये देखो कि कुछ संस्कार कहते हैं, कुछ कल्चरल वैल्यूज होते हैं. ये मतलब अब मैं इसमें ये नहीं कहूँगा कि ये बुरे हैं या अच्छे हैं, ये हैं. नाउ यू हैव टू वर्क अराउंड इट. That's why I am there.
वन माई मॉम से लाइक नज़र लग जाती है, वो मुझे कहती है माँ से वन वीडियो माँ से करा। मैं उनको एक चीज़ पूछ रही हूँ, शाहरुख खान को नज़र क्यों नहीं लगती है? ये ऋतिक रोशन को नज़र क्यों नहीं लगती है? इतने बड़े नाइकी है, अंबानीज है, इनको क्यों? मतलब दे आर एवरीवेयर इन द मार्केट। हाँ. सो इज इट लाइक, मतलब we No, it believe is, in नज़र, I like would say it is a Kashmiri thing. You would see and observe it here a lot. Rather than, okay, just jump one state, Punjab. चेक करो वहाँ पे क्या है, मतलब इतना सा होगा ना, इतना बड़ा बना के, शोशा बना के दिखा शोशा. So yeah, so that's a lifestyle यार over there. तो जो खैबर की सक्सेस है, और वी कैन से जो भी वो कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इज इट द स्ट्रैटेजी जो आप लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और इसका आप क्रेडिट देंगे द मनी विच इज बीइंग इन्वेस्टेड? See, money, क्योंकि मार्केटिंग इज नॉट चीप. no, marketing definitely. Thank God you mentioned it. So marketing is not cheap, but money is like a, let's say example. Let me give you an analogy. Money is like a fuel. It's fuel in your tank, like in a bike. So, putting fuel in your bike does not guarantee your skills, right? It will last longer, but again अगर crash हो जाता है ना, तो वो फटने के chances भी बहुत होते हैं. कहने का मतलब इसमें पूरा ये है कि you should have that credibility, you should have that PR, you should have installed that brand first, and then use right mediums to kind of talk about it, hey, in a good way, not to demean anything, और बढ़ चढ़ के अगर हमने कुछ CSR किया तो उसको हमने अगर 50,000 पेड़ मतलब लगाने हैं, हम बोलेंगे लाख पेड़ लगाए, वैसा नहीं होना चाहिए. So you'll be completing 3 years in March. Yes. So is there any specific campaign या कोई ऐसी marketing activity which you're very proud about, which according to you कि भाई ये तो stand out कर दिया? वो तो आप बताओ. The best. वो तो मेरे आप हिसाब देख से ही रहे हो. I saw one recent video जो मीर सरवर के साथ आप लोगों ने बनाया था. Right. दिल से बनाओ जो कैंपेन आपका है, and वो कमाल का था. The kind of production quality, जो उसकी scripting थी, that was state of the art. Right. I would like to take few जो names. details उसमें Yeah. use हुई थी, जो narration थी, बहुत कमाल की थी. It is. So Is that the one? Yeah, that is the one. वो दिल से. आपके under, I think आप लोगों ने ही वो किया था. Yes, It was yes, your team, I guess. yes. So there were lots of people involved. There was a production house from Mumbai which was involved. The director, he has done a lot of short films, a lot of movies over there. Mr. Manoj Tapadia was there. Then our one of the consultants who has been advising Sir late Tata and also a lot of Reliance and those all brands, Mr. Tarun Chauhan. So lot of minds behind that in our office. Wasim bhai, who had sales over there. Umar, who is directly involved with your marketing of cement section. So a lot of people involved, and of course our ownership, Umar Saab. So he is a visionary, and yeah, so that's how we did it. That was really amazing. I love that video. So sir, एक चीज़ Kashmir, mashallah, is growing. Lot of young entrepreneurs are starting up their businesses. बहुत सारे अपकमिंग कंपनीज हैं, या हम कह सकते हैं छोटे स्मॉल बिजनेसेस आ रहे हैं यहाँ पे. एंड मार्केटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीच द वाइडर ऑडियंस, क्योंकि इतना कंपटीशन है, इतना नॉइज है आउटसाइड, हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ नया आ जाता है. तो फॉर यंग बिजनेस ओनर्स, एक तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू एलोकेट अ मार्केटिंग बजट, और इसको कैसे एलोकेट करना है ताकि वो लोग भी देख रहे हैं तो दे कैन गेट सम एडवाइस फ्रॉम सर. So again, मतलब see, although my designation says corporate associate director of marketing and PR, but I would But you carry a rich experience. emphasis on branding. ब्रांडिंग मतलब आपके डे टू डे जो आपके एक्टिविटीज़ हैं, या फिर जो आपके डीलिंग्स कह लो, या फिर आपके वैल्यू सिस्टम कह लो, इन्वेस्ट फर्स्ट ऑन दैट.
then further of course move to marketing. Nowadays there is a very nice gadget called mobile. I mean, you are connected to the world. It is a power that probably 20 years back was not there, you know. बिल्कुल सर। और एक चीज़ है, देखिए जब हम लोग जाते हैं क्लाइंट्स के पास तो दे एक्सपेक्ट मार्केटिंग टू जनरेट सेल्स, कि भैया मैं अगर 20,000 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरे को सेल कितनी चाहिए, बट दे नेवर थिंक अबाउट क्रिएटिंग अ ब्रांड, या ब्रांड पुशनिंग के बारे में कभी नहीं सोचते, ब्रांड अवेयरनेस के बारे में नहीं समझते। उनका पहला मुद्दा होता है कि हम इन्वेस्टिंग, तो मेरे को कितनी से लीड्स आएंगी, कितनी सेल होगी, क्या होगा। तो इसको हम कैसे मतलब डिफाइन करेंगे। जैसे खाइबर, आई एम प्रिटी श्योर दे डोंट लुक एट सेल्स, they look at a brand building exercise. So how important is investing in a brand building exercise rather than expecting a sales outcome out of it? Correct. So in this, see, marketing definitely has some role to play in uplifting your sales numbers, but it also results in uplifting your intangible stuff, which is branding, which is awareness. Those are intangible. वो आप कैसे डिफाइन करोगे अपार्ट फ्रॉम द डिजिटल प्लेटफॉर्म। चलो डिजिटल में गूगल के थ्रू परफॉर्मेंस मार्केटिंग दुनियादारी, उसके थ्रू तो आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, इंप्रेशंस और बाकी सब चीज़ें। बट व्हेन इट कम्स टू ऑफलाइन ट्रेडिशनल मीडिया, है ना, लाइक होर्डिंग लगी है हमारे, अगर सिटी में 10 जगहों पे होर्डिंग लगी है, तो देन हाउ वुड यू से कि यार ये सही है, मतलब ये आपने डिलीवर कर दिया। इट इज़ व्हेन पीपल लाइक यू नोटिस एंड कम बैक एंड से कि यार आपका वो होर्डिंग बड़ा प्यारा है ना, दैट हैज़ क्रिएटेड सम लास्टिंग इंप्रेशन इन द मेमोरी ऑफ द दैट पर्सन, जो सुबह शाम उस रास्ते से गुजर रहा है, वो देख रहा है। और इस पे एक और बात मैं कहूँगा कि जो होर्डिंग है, इट्स नॉट लाइक एनी अदर होर्डिंग कि लाइक देख लिया तो यू डिडंट इवन नो। एक old age couple कंधे पे that Yes. she is keeping her head Yes. like this, it's such an emotional Correct. moment, और ये moment आपके जहन में it doesn't go away, it Right. is there when you Right. go home, you think about it. राइट, ये एक वो बड़ा सोच समझ के, मतलब बिल्कुल बिल्कुल it's not something कि बस वे कर लिया यार कुछ भी डाल दो। करेक्ट। तो इट इज़ देयर, इट इज़ डेफिनेटली, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से हियर इज, सी, अगर आप बिजनेस सिर्फ ये कर रहे हो कि my livelihood is working, and probably my next generation is secured, so that's about it, then you won't invest on branding or these marketing or these campaigns. If you want to create a legacy, which I'm sure our brand is and will be, Definitely. and so when you want to create that legacy, then only these magic happen. Coming back to your marketing budget allocation, Yeah. so in that usually the ratio is around 2 to 3% of your revenue generated. So that's how I'll give it, if somebody has to give an overview that यार कितना बजट हम मुझे allocate करना चाहिए marketing के लिए। So अगर आप 1 करोड़ का अगर आपका 1 साल का है, तो 2 to 3% of that is minimum. But if you are like, जैसे आप some people are setting up और startup हो रहा है, then it is bigger percentage. It can go between 10 to 15%. Sir, before we go to our team for our, they might also have certain questions, and I know they are very excited to ask few. But before that, I just want to, ask you one final question. कि अब marketing ठीक है, Khyber is a huge brand, and it's not कि ये brand आज बना है, सालों लगे, Yes. it's a lot of generations involved in it. Now, for us like small business owners or startup, owners, so social media has become one of the effective forms of marketing. And it is not like जो हम previously 10 साल पहले या 15 साल जहाँ पे huge amounts of पैसा लगता था रेडियो पे, टीवी पे ऐड चढ़ाने के लिए, आज it's accessible to everyone. Right. A small amount 500 1000 पे भी आप एक wider audience ले Reach कर सकते हैं। सकते तो क्या एडवाइस है आपकी बाकी बिजनेस ओनर्स के लिए who can come on social media, start creating content, market their business through that content, and allocate a small fraction of amount
for social media marketing. Right. So like our agency, we also specialize in these things, and we are helping lot of clients on daily basis. Right. We have acquired, I guess, 20 to 25 odd clients जिनके साथ हम rigorously भी काम करें, and we are trying to build their brands, reach to their targeted audience. So how important it is for such small business owners to invest in social media marketing, It is very important new in this time and age. and how effective it is, very important. See, effectiveness is, there are various factors for that, for effectiveness. But see, if your just agenda, like you said, 500,000 रुपए का तुमने post पे invest कर लिया to reach, if you want to announce something, you will reach out to that. Now, how relevant those people are to you or your business, ये एक litmus test है. आप then there are various technical terms. I don't know whether I should like elaborate it here. There are funnels, those are things. Interest कितना हुआ, remarketings हैं, बाकी सब चीज़ें हैं. तो then you reach your right person, and your digital team or digital agency should be sound enough to kind of to guide you through all these things. Yeah. So sir, हम लोग है कर सकते हैं सर, हमने भी थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं. No, I'm sure. I'm very confident in your content creation capabilities, and I would also like to try for for our other ventures. सर जरा कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाओ यार, 6 महीना कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे साइन कर लेते हैं. नहीं, we are alhamdulillah doing good, and Yes. there has been a lot of support from entire Kashmir Great. in trusting this agency, because this is, I guess, one of the first agencies जिसने start किया है, and I was not expecting such response, but alhamdulillah we are doing good, and I would also You can be now, the Khyber of content generation for Kashmir. बिल्कुल sir, we are planning to, and I really thank everyone behind this thing. It's not only me, my team, Tabish, Mehru, we are the first start kiya. Hanan is there, Faizan is there on the camera, and yeah. the entire team, which they are working very hard for this thing to happen, and alhamdulillah, let's see. But before that, we can now go to the questions. Back to Tabish, and Tabish will take us through. लाल बाजार की गलियों से कैमरामैन चांद नवाब के साथ मैं शाह ताबिश आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूँ, और अब मैं राग़िब हो रही हूँ अपनी टीममेट्स की तरफ, जिन्हें कुछ सवालात पूछने हैं रंजीत साहब से. तो पहला सवाल मैं से पूछिए. रंजीत साहब, मेरा ये सवाल है कि जो भी आपकी रेस्पेक्टिव एज है अभी, उससे अगर हम 10-15 साल पीछे जाएंगे, तो जो उस टाइम के जो रंजीत साहब थे, उसको क्या आप एडवाइस ऐसा देना चाहते हैं? 2 चीज़ें. ट्रैवल मोर, राइट. ट्रैवलिंग से आप सीखते हो, ट्रैवलिंग से आप it opens up your mind in many ways. So that is one of the advice that is there. And second is थोड़ा सा serious. So that's about it. So हमारे साथ दबीर साहब है, जो कि पार्ट है हमारी सोशल मीडिया टीम का. दबीर साहब, आपके तरफ से कोई सवाल? सर, तो मेरा क्वेश्चन है, जैसे आप मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं अपनी कंपनी के लिए, तो आप उसका जो ROI है वो कैसे क्वांटिफाई करते हैं? So quantify, again I guess इमाद ने भी ये सवाल पूछा था. हमारे सेल्स बोलते हैं कि ROI in terms of sales, numbers, revenue. So there are proportion of revenue and like a goodwill. When we hear people like Imad or everybody, the share of voice, there is something called as share of voice. When they talk, this was a brilliant, they pat your back, or I guess that is quantifiable enough to do that. So हमारे साथ अभी है मोहम्मद, जो कि यहाँ पे अपनी विंटर वेकेशंस में एक्सपोजर लेने आए हैं, कॉर्पोरेट का माहौल देखने के लिए आए हैं, और हमारी पूरी टीम के साथ ये थोड़ा अपना टाइम बिताते हैं ताकि इन्हें आगे फ्यूचर में हेल्प हो. तो अब हम इनसे पूछेंगे कि इनका क्या सवाल है. मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ ग्रीन वैली के अंदर, और मैं करंटली यहाँ पर विंटर वेकेशंस के अंदर वर्कशॉप कर रहा हूँ फॉर द एडिटिंग. मेरा सर से क्वेश्चन है कि जो आपका खाइबर पेज है जो ड्रास्टिकली ग्रो कर रहा है, ये उसमें जो आप एडिट्स या फिर वीडियोस आप अप्रूव करते हैं, उसका क्या क्राइटेरिया होता है? वो उनको कैसे जज करके उनको कैसे आप अप्रूव करते हो? So I guess to have a
good graphic designer like Ali. That is so yeah. But on a bit serious note would be, see, अगर आपका content अच्छा है और अगर आपका messaging right है, I guess these two things are enough to make that graphic impact. तो अब हम जाएंगे हमारी स्टार ऑफ द कंपनी के पास। तो मैम, आपका कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम आपको पता ही होगा, नो मैटर व्हाट यू डू आपको फिर भी लगता है कि आप किसी और की बॉडी में रह रहे हो, समथिंग इज मिसिंग, आपको लग रहा होता है कि यू आर गिविंग योर 200% मे बी, बट देर इज ऑलवेज दिस मिसिंग फैक्टर दैट आपको लगता है यू आर नॉट डूइंग इनफ. हाउ एज अ यंग entrepreneur or maybe a young corporate employee, how can you get out of it, or how do you stay confident in your own work? Very good question, yeah. I think this is a necessary thing to have. It's not a. So let me just elaborate on this. Imposter syndrome, जिसको कहा जा रहा है या जो भी है, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार देयर इज समथिंग मिसिंग, आई नीड टू डू समथिंग बेटर. इन अ वे, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, चाहे आप कंटेंट बना रहे हो या जो भी है, I think it pushes you further to better. You have to, like you use the phrase, start living with it. So I guess that is the only thing which kind of gives you peace at a step, but at the same time it also drives you further. बट जो इसका नेगेटिव फैक्टर रहता है, मुझे लगता है मोस्टली लोग जो यंग पीपल हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं, इससे डीमोटिवेट होते हैं रादर देन कि वो मोटिवेट हो सकें, क्योंकि यू ऑलवेज एट, आई थिंक फ्रॉम योर एज, फ्रॉम 20-25 यू कंपेयर योर सेल्फ टू योर पेयर्स कि ये मेरे से बेटर कर रहा है, ये मेरे से ज़्यादा आगे चला गया, इसका पैकेज मेरे से ज़्यादा अच्छा है, कुछ समथिंग लाइक दैट. हाउ वो चीज़ जो है, मतलब आप क्या कुछ एक एडवाइस या कुछ देना चाहेंगे कि इट विल हेल्प? लेट मी नाउ थोड़ा सा और एलैबोरेट करने दो इसको. आपको मुंबई से स्पीति के लिए ट्रिप लेनी है, ठीक है? जस्ट बी विद मी फॉर दिस. आपको मुंबई से स्पीति के लिए जाना है. देयर आर 3 ways टू गो इट. वन इज देयर इज वन फ्लाइट विच स्टार्ट्स फ्रॉम मुंबई एंड टेक्स यू टू स्पीति. द अदर इज डूइंग द लोकल ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रेन या फिर जो भी है वो है. एंड थर्ड इज बाइक. आप 3 तरीके से जा रहे हो. अब जो फ्लाइट वाला है वो तो एक ही दिन में पहुंच गया मुंबई से, है ना? अब जो पीछे रह गया वो शायद ये सोचे यार वो दे विल बी हैविंग फन देयर यार, बट आप ये इमेजिन करो, जो बंदा या लड़की जो बाइक लेकर ट्रैवल करे, कितना स्ट्रेच उसने कवर किया, कितने डेप्थ्स में और कितनी सब चीज़ें उसने वो कवर की, जो कि उसके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है. वो पहुंच गया वहाँ पे, उसके बाद क्या करेगा? 5 दिन वहाँ पे आइटनरी है, 5 दिन के बाद क्या करेगा? बट द ट्रैवल विच यू डू एंड देन रीच देयर, और जो वो अकम्पलिशमेंट है वो उसका लेवल कुछ अलग है, रादर देन मतलब वो सांप सीढ़ी में एक सीढ़ी होती है ना, वो डायरेक्टली आपको 98 पे पहुंचा देती है. तो या इट्स लाइक दैट. तो अब हमारे साथ है फैजान साहब, द हीरो बिहाइंड द कैमरा. तो सर, आपका कोई सवाल? मेरा एक क्वेश्चन रंजीत साहब के लिए है ऑन बिहाफ ऑफ पीपल who are confused whether they should opt for marketing or not, or the people who are static in their growth right now, who feel that they are not growing. आपका उनके लिए क्या एडवाइस रहेगा, और how should people how should they work in their field and कि ताकि वो आपके आपकी तरह किसी ब्रांड के लिए काम करें? सबसे अच्छा ब्रांड तो अपना ही ब्रांड होता है, मतलब खुद का. यू आर द ब्रांड. नाउ how would you choose your the right path for career or something on those lines? I would say the factor is do mistakes, choose this, it is not working out for you, then probably shift, try something else, see it. But again ऐसा नहीं, अगेन अब इसका एक और उल्टा एक और फैक्टर ये है कि आप चेंज ही करते रहोगे, है ना? You would know during this course what is your calling, So I guess you have to try 2-3 things, see which
chair fits you well. So yeah, I guess that is the only way. सो हम पूछेंगे अपना नेक्स्ट सवाल हमारी आईटी टीम के एक मेंबर से जिनका नाम है कैसर। तो कैसर, आपका कोई सवाल? जी तो मेरा क्वेश्चन सर से ये है कि जब मैं शाम को घर जाता हूँ तो मैं अपने काम का जो मेरे काम का स्ट्रेस होता है बेसिकली, तो उसका एक पोर्शन मैं अपने साथ लेके जाता हूँ। तो मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाहूँगा इस बारे में कि आप इसको कैसे बैलेंस करते हो अपनी वर्क लाइफ। So work life. इमाद, यहाँ पे इतना स्ट्रेस है क्या? Okay, so yeah, so to answer it, there are phases of life, phases of age, what you call it. If you come to my office, on my whiteboard I have written one quote जो मैंने खुद ही एक हिसाब से arrange किया है. Restfulness and success are oxymorons. You cannot be restful if you want success. At this point of time, one should not be thinking about restfulness. Like, वो आगे आता है जब you are married, you are later part. Just put in your full effort right now. Yes, but it's a full work and full party kind of a mode that I totally agree with. I think that work should be 5 days a week, and yeah, but we don't get it. We don't get it. But even me, I don't get it. But yeah, even you don't even get 6 days a week. It's a 7 days a week, because sometimes requirements are so. किसी हॉस्पिटैलिटी में ना एक और चीज़ है, जब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं या पार्टी कर रहे होते हैं, हॉस्पिटैलिटी में लोग काम पे होते हैं. There was a New Year which is there, which we all celebrated and stuff. But my team and the hotel team, they were all working here over there, taking care of guests and everything over there. So yeah, I mean, what to complain? मतलब आप क्या चाहते हो? You can't have it both ways. ये एक टर्म सब बोलते हैं. You can't have it both ways. मेरे को काम भी अच्छा करना है और मेरे को पार्टी भी करनी है. कुछ तो छोड़ना पड़ेगा. जिंदगी में कुछ तो छूटेगा बनी. सर, लास्ट सवाल मेरी तरफ से रहेगा. आपने अपना बैचलर्स कंप्यूटर साइंस में किया है, बट देन आपने एंटायर शिफ्ट ले लिया टुवर्ड्स मैनेजमेंट एंड पीआर. बट अब एआई गेम में आ चुका है. आपको क्या लगता है कि ये एक रॉन्ग डिसीजन था? और डिसीजन अगर रॉन्ग है या सही भी है, देन आपका ब्रह्मास्त्र क्या रहेगा इससे लड़ने के लिए? So point number 1, डिसीजन मेरा था तो बुरा नहीं हो सकता. Basically you need to live with your decisions. That is point 1. Second is, I don't think it is a bad decision. I'll tell you the reason why. When I was doing my computer science, मतलब मैं थोड़ा सा एलियन था उस चीज़ के लिए. मतलब वो मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्यूटर साइंस अच्छा नहीं है. कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छा है, मगर वो मेरे लिए नहीं है. मेरे लिए this marketing and everything, meeting with people, talking about ideas, and these all things, I guess this gives me satisfaction and peace. So I am right. I will rather use AI to do a better marketing. So yeah, that is a use case scenario. use AI for better marketing. Yes. So AI, see, जब पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग थी, उसके बाद प्रिंटिंग का इजाद हुआ. वो आपके फिर फ्लेक्स बनने लगे, ठीक है ना. उसके बाद फिर आते आते वीडियोस, कमर्शियल्स, आते आते सोशल मीडिया आया. डिफरेंट दीज प्लेटफॉर्म्स आए. AI विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू सम, लेट्स से, कंटेंट बिल्डिंग. अब जो ये पॉडकास्ट हम ये अभी कर रहे हैं, है ना, if you right now, I just saw on internet these days, if you give it a script to the AI, it actually does the podcast whole recording on those terms. So there are lots of redundant things. Like for example, एक छोटी सी चीज़ बोलता हूँ. मेरे सीमेंट के रिटेलर्स को
हर वेनेसडे एक मैसेज जाना चाहिए. नाउ डू आई नीड अ पर्सन टू डू इट? मतलब राइट नाउ इट इज देयर, बट AI विल टेक केयर ऑफ दैट कि उसके कैलेंडर में डाल दिया ये वाला मैसेज जाना चाहिए, वो चला गया. सो दिस रिडंडेंसी जिसमें सो AI आई थिंक will give you more space for being creative rather than doing the what you call redundant. कुछ और भी मंजिलें यू नो. अरे तो अभी तो बहुत है, अभी तो हम शुरू हुए हैं. अच्छा. अभी तो इम्पोस्टर सिंड्रोम मेरा बहुत बड़ा है. तो व्हाट मतलब हाउ डू यू लुक एट योरसेल्फ के व्हाट So ऑल इज it is like आप कश्मीर में probably अच्छा कर रहे हो, but are you doing good in North? Are you doing good in across India or Asia or world? Why not? कल को मार्स में भी आबादी होगी, वहाँ पे भी अच्छा करेंगे. हाँ सर, और भी यू नो अपार्ट फ्रॉम योर प्लान्स टू एक्सपैंड देयर इज समथिंग जो कानों में कुछ सुनने को मिला है कहीं कुछ सूत्रों से. कुछ कौन है सूत्र तुम्हारे? है सर, हमारे भी कुछ सूत्र होते हैं. तो कुछ एक्वा करके, कुछ एक्वा कल्चर करके कुछ देयर इज समथिंग व्हिच यू गाइस आर प्लानिंग. Yes, so we are coming up with first privately owned trout harvesting farm in Kashmir. ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा, but it will be one of the world class. Very soon. सब आम लोगों के लिए भी होगा. हाँ हाँ बिल्कुल. अच्छा, अगर तेरे को मछली पसंद है तो तेरे लिए भी है. मतलब हम लोग भी खा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है. चलो दैट इज ग्रेट सर. देयर आर लॉट ऑफ गुरुज आउट देयर यू नो, जो सिंस यू आर इन अ मार्केटिंग फील्ड, सो आई एम श्योर कि आप भी मशवरे लेते होंगे यू नो. सो हाउ डू यू मैनेज दैट टू जस्ट कट थ्रू द नॉइज और उस पर एक्ट करना जो आपको सही लगता है? मार्केटिंग गुरुज हर एक मर्ज की ना एक अलग दवा होती है. और one of my mentors initial days, so he told me, Ranjit, you will be lucky in your life if you get 3-4 original ideas. जो हम कहते हैं ना कि यार ये ओरिजिनल कर लिया, there is nothing original, there is inspired, you know. So what happens, the best way to grow, or I would say to do things quickly, जो वेस्ट में हो रहा है या फिर ईस्ट में हो रहा है, if there is something which is working over there, bring it here, localize it and serve it. So Ranjit sir, it was lovely having you here. We just had lot of things we learned. आपने अपनी experience share की, teams के questions लिए. It was wonderful. Thank and you. I think it's Pleasure one is of all my mine. Best interviews which I have done Thank in you. recent times. And जाते जाते अब competitors पे आते हैं. Competitors मतलब पहले तो वो visible है नहीं, to be very honest, you know. Nobody can match Khyber in that. उनके लिए क्या advice रहेगी जाते जाते? जाते जाते यही एडवाइस रहेगी कि एडवाइस क्या, मैं विश कहूँगा, यू ऑल्सो दे, आई विश देम वेल. आई विश दैट वो भी ग्रो करें, सो दैट यू नो इट ओपन्स अप द प्लेटफॉर्म फॉर मैनी थिंग्स. यू नो कंपटीशन अगर बेटर होता है तो इट डज नॉट मीन कि आपका शेयर चला जाता है. इट कैन ऑल्सो मीन कि आपका शेयर बढ़ जाता है. So I wish them well and they invest on marketing. चलो sir, thank you very much. Thank sir. you. Thanks, was Thank lovely. you. Cut, done.